आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह ताला ने इस कायनात यानी ब्रह्मांड को बनाया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए इस जमीन पर इंसानी आबादी को फैलाया। इस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने इस पूरी जमीन पर बहुत सारी कौमों को आबाद किया और उन कौमों की तरफ बहुत सारे नबियों को भेजा। हर एक कौम के अलग अलग नबी उनको अच्छाई के रास्ते पर लाने के लिए भेजे गए। यहाँ तक कि 1,24,000 या फिर 2,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम इस जमीन पर आए और फिर अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा और अब क़यामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में नहीं आएंगे। इस तरह बहुत सारे अंबिया इकराम अपने अपने वक्त में अपने अपने कौमों की तरफ आए और वापस चले गए, लेकिन 4 नबी ऐसे हैं जो आज भी जिंदा है और वो आज भी लोगों की मदद करते हैं और उनको दीन की तरफ बुलाते हैं। ये 4 नबी कौन से हैं और अल्लाह तबारक व ताला ने इन नबियों को किस वजह से जिंदा रखा है और इनके जिंदा रहने की कौन सी वजह है, इन सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बहुत सारी रिवायतों और हदीस नबी की रोशनी में 4 ऐसे नबियों का जिक्र मिलता है जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने आज भी जिंदा रखा है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इन 4 नबियों को अल्लाह तबारक व ताला ने किस वजह से जिंदा रखा है और ये 4 नबी कब तक जिंदा रहेंगे। पहला नबी जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने मौत नहीं दी और जिनका हमेशा जिंदा रहने का जिक्र खुद कुरान पाक में मिलता है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने नबी होने का ऐलान किया तो उन्होंने अपने आसपास के लोगों को जमा करके फरमाया कि देने के लिए मैं अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ और मैं हक की दावतें भेजा गया हूँ। लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा वो कौम यहूदी कौम थी और उनकी किताब में ये साफ तौर पर लिखा हुआ था कि अल्लाह तबारक व ताला का एक नबी आएगा जो यहूदियों के मजहब को ख़त्म कर देगा। इसी डर की वजह से यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का प्लान बनाया कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा रहे तो हमारे मजहब को ख़त्म कर देंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से उन यहूदियों को हक की तरफ बुलाते रहे और हक की दावत करते रहे, लेकिन बनवक्त कौम आप पर ईमान न लाई और आपको झूठा समझने के साथ साथ ताने भी देते रहे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अब ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे और इसी तरह जहालत पर डटे रहेंगे, तो एक दिन आपने सब यहूदियों को जमा किया और उनसे कहा कि आप में से कौन है जो अल्लाह तबारक व ताला के दीन पर ईमान लाता है। तो उनमें से तकरीबन 12 या 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात को माना कि हम अल्लाह तबारक व ताला के एक होने पर ईमान लाते हैं और कहा कि हम मुसलमान हुए और यकीनन आपकी वजह से हमारी बख्शिश होगी। इन खुश नसीब के अलावा बाकी सारे लोगों ने दीन इस्लाम को कबूल न किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उसी तरह झूठा समझते रहे और अपने मजहब यानी यहूदियों पर अड़े रहे। कुछ लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए तो यहूदियों ने देखा कि अगर इसी तरह लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते रहे तो हमारा मजहब ख़त्म ही हो जाएगा। क्यों ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हक की दावत देने से रोका जाए या माजल्ला उनको कत्ल ही कर दिया जाए। इसी तरह सारे यहूदियों के मशवरे पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का प्लान बना लिया गया। यहूदियों ने एक तूतियानूस नाम के एक आदमी को फिक्स किया कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दे। इधर जब तूतियानूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास उनको कत्ल करने के इरादे से जा रहा था तो उधर अल्लाह तबारक व ताला ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लाओ। वो फरिश्ता अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ आसमान की तरफ ले आया। जब आप आसमानों में पहुँचे तो आपकी मुलाकात आपकी अम्मी यानी हज़रत
मरियम अलैहिस्सलाम से हुई। उस वक्त आपकी अम्मी ने आपको गले लगाकर आपसे प्यार किया तो आपने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी जान अब हमारी मुलाकात क़यामत के दिन होगी। इस तरह जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ उठाए गए तो उस वक्त उनकी उम्र मुबारक 35 साल थी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको बादलों के जरिए आसमानों पर ले गए थे और इधर यहूदी बाहर खड़े होकर उस आदमी का इंतजार कर रहे थे जिसको उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा था। जाने कब तूतियानूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह कत्ल करके बाहर आएगा। उन्हें जब काफ़ी देर हो गई वो शख्स वापस न आया तो उस वक्त सारे यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घर की तरफ गए कि आखिर देखे माजरा क्या है। तो उनको वहाँ एक आदमी मिला जिसका चेहरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था। फिर उन्होंने उसको कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उन्होंने देखा कि ये चेहरा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा है, लेकिन ये हमारा भेजा हुआ वही आदमी है, यानी तूतियानूस है, जिसको हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने को भेजा था। ये सब देखकर सारे यहूदी परेशान हो गए और दो ग्रुप में बट गए और सारे यहूदी आपस में ही लड़ने और झगड़ने लग गए और इस लड़ाई में बहुत सारे यहूदियों का कत्ल हुआ। अल्लाह तबारक व ताला सूरतुल निसा में फरमाता है, और उनके इस कहने की वजह से ही हमने अल्लाह तबारक व ताला के रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर डाला, हालांकि उन्होंने उनको कत्ल ना किया और ना ही सूली पर चढ़ाया, बल्कि उन यहूदियों के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मिलता जुलता एक आदमी बना दिया गया। और बेशक यहूदी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में झगड़ रहे हैं जरूर उसकी तरफ से शक में पड़े हुए हैं, हालांकि हकीकत यह है कि सिवाय गुमान की पैरवी के उनको इसकी कुछ भी खबर नहीं। हालांकि अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लिया था और यकीनन वो कत्ल नहीं किए गए और अल्लाह तबारक व ताला बड़ी हिकमत वाला है। हदीस नबवी में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के हिसाब से ज़िंदगी गुजारेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही साबिल को तोड़ेंगे और दज्जाल को जड़ से ख़त्म करेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लगभग 7 साल तक इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारेंगे और अल्लाह तबारक व ताला के दीन को फैलाएंगे और आपको मदीना की सरजमीन गुम्बद खिज़रा में दफन किया जाएगा। और जो लोग ये मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह कत्ल हो गए या सूली पर लटकाए गए, वो इंसान वो इस्लाम से निकल गया या उसने कुफ्र किया। अब बात करते हैं दूसरे नबी की जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने जिंदा रखा है, वो हज़रत खिज़रा अलैहिस्सलाम है। हज़रत खिज़रा अलैहिस्सलाम उस वक्त उस दुनिया में आएंगे जब दज्जाल इस दुनिया में आ चुका होगा और इस दुनिया में दंगा फसाद कर रहा होगा। अगर दज्जाल लोगों को अल्लाह तबारक व ताला के दीन से दूर करेगा, उस वक्त हज़रत खिज़रा अलैहिस्सलाम उन लोगों को अल्लाह तबारक व ताला के दीन का हुक्म देंगे और उनको एक अल्लाह तबारक व ताला की तरफ बुलाएंगे। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम को हज़रत खिज़रा अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे कि आपने फरमाया कि हज़रत खिज़रा अलैहिस्सलाम का बाप एक बादशाह था जो हज़रत खिज़रा अलैहिस्सलाम को अपनी हुकूमत देना चाहता था, लेकिन हज़रत खिज़रा अलैहिस्सलाम को दुनिया की हुकूमत पसंद न आई और हज़रत खिज़रा अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की हुकूमत लेने और बादशाह बनने से इनकार कर दिया और अपने वालिद से नाराज होकर जंगल की तरफ चले गए जहां उनको कोई भी ढूंढ न पाया और वहां आप अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में लग गए। उसी वक्त आपका गुजर एक आवे हयात चश्मे के पास से हुआ, यानी उस पानी के स्रोत से हुआ जिस पानी को पीने के बाद आदमी अमर हो जाता है, यानी मरता नहीं। बस उसी चश्मे से पानी पीकर आप अमर हो गए, यानी हमेशा जिंदा रहने में
कामयाब हो गए और आपके अमर होने के बारे में काफ़ी रिवायत मिलती है। जिस तरह के अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु एक रिवायत नकल की है कि जब अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो एक बुजुर्ग सारे मजमे से होते हुए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के पास आकर रुक गए। उस वक्त उस शख्स ने कुछ पढ़ा और वापस चल दिया। उसके जाने के बाद वहां मौजूद सहाबा इकराम ने पूछा, ये शख्स कौन था? तो उस वक्त उस मजमे में कोई भी इंसान उस शख्स के बारे में नहीं जानता था। तो हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु बोले कि इस शख्स को मैं जानता हूँ, ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करते हैं और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों को समझाकर उनको अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हुक्म देते हैं। और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के बहुत ही खास नबियों में से एक नबी है। और कुछ रिवायत में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र हज़रत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के साथ भी मिलता है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत जुल्करनैन के साथ किसी सफ़र पे गए थे। वहाँ पर आपने आवे हयात यानी अमर होने वाला पानी पिया और जिसकी वजह से आपको हमेशा रहने की ज़िंदगी मिली। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे जिंदा नबी जिनका जिक्र मिलता है वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम है। आपका जिक्र कुरान पाक में 2 जगह आया है। जैसे तफसीर की किताब में बताया गया है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नूरानी घोड़े पर बैठाकर आसमानों की तरफ ले जाया गया। जिस तरह के हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मेरा और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर एक पहाड़ी के पास से हुआ। वहाँ से गुजरते हुए हमें एक आवाज़ सुनाई दी कि अल्लाह मुझे भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। ये आवाज़ सुनते ही अल्लाह तबारक व ताला के नबी ने मुझे ये हुक्म दिया कि ए अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु इस आवाज़ का पता लगाओ कि ये कौन है। हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते कि जब मैं उस पहाड़ी के अंदर गया तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद लिबास पहने बुजुर्ग अल्लाह तबारक व ताला की इबादत कर रहे थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो कहा कि ए बंदे, तू मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सहाबी है। तो उस वक्त अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, जी हाँ। उस बुजुर्ग ने कहा कि मेरा सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहुंचा दो और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करना, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम आपको मिलना चाहते हैं। मैंने वापस आकर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बताया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे साथ वहां चले गए। जब हम लोग हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो मैं पीछे खड़ा हो गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक आपस में बातचीत करते रहे। अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से उन पर आसमान की तरफ से खाना नाजिल हुआ तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे भी पास बुला लिया। इस तरह हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। जब खाना ख़त्म हुआ तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है। वो परिंदा हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उस परिंदे पर सवार होकर आसमान की तरफ चले गए। कुछ आलिमों इकराम ने लिखा है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हर रमज़ान शरीफ में बैतुल मुक़द्दस आते हैं और वहाँ पर रोजे रखते हैं और हज के मौके पर हज भी करते हैं। ये दोनों नबी अलग अलग जगह पर मुसीबतों में पड़े लोगों की मदद करते हैं। अब बात करते हैं चौथे नबी की जो आज भी जिंदा है। वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है जिनके जिंदा होने की रिवायत मिलती है। जिस तरह के अल्लाह तबारक व ताला सूरह मरियम में इरशाद फरमाते हैं कि वो एक नेक और परहेजगार इंसान और नबी थे कि अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को ज़मीन से उठा लिया था।
शब मेराज की रात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी। हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम का छठे आसमान पर होने का भी जिक्र मिलता है। हज़रत इब्न अब्बास अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम किया करते थे। आप कपड़ों की सिलाई करते जाते और अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र भी करते जाते। जब शाम होती तो आपकी नेकियां बहुत बढ़ जाती। जमीन पर रहने वाले इंसानों में सबसे ज़्यादा नेकियां हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम की होती और आपकी नेकियां अल्लाह तबारक व ताला के पास जमा हो जाती। हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों की तरफ उठा लिया गया। एक दफ़ा मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए तो हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मुझे मौत का जायका चखना है। आपके कहने पर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने आपकी जान निकाल ली और फिर अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से आपको जिंदा कर दिया। आपने फरिश्ते से दरख्वास्त की कि मैं दोजख देखना चाहता हूँ, तो फिर आपको दोजख दिखाया गया और वहाँ घुमाया गया। फिर आपने जन्नत देखने का इरादा किया तो आपको जन्नत भी दिखाया गया और आपको जन्नत में पहुँचा दिया गया। जन्नत को देखने के बाद हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने ये फैसला लिया कि अब मैं यहीं पर रहना पसंद करूंगा। फरिश्ते ने आपसे कहा, आप अपनी जगह पर वापस चले जाओ। उसी वक्त अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से फरिश्ते को हुक्म दिया कि हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम को यहीं पर रहने दे। इस तरह से जब इद्रीस अलैहिस्सलाम ने मौत का मजा चखा तो अल्लाह तबारक व ताला का वो हुक्म भी पूरा हो गया कि कुल्ली नफ्सिन जायकतुल मौत, के हर जानदार को मौत का मजा चखना है। हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम की जब रूह कब्ज कर ली गई तो अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म भी पूरा हो गया और फिर दोबारा जिंदा होकर आप जन्नत में शामिल हो गए। और हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने जन्नत में रुकने का इरादा किया तो अल्लाह तबारक व ताला ने आपकी इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया। ये थी हमारी आज की वीडियो 4 जिंदा नबियों के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो समझ में आई या नहीं आई ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।